के तिरुवल्लुर में हादसे का शिकार हुई बागमती सुपर फास्ट एक्सप्रेस से ट्रेन के यात्रियों को चेन्नई सेंट्रल से स्पेशल ट्रेन के जरिए दरभंगा के लिए रवाना किया गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मैसूर से दरभंगा की ओर से आ रही ट्रेन कवारापेट्टई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। टक्कर के बाद बागमती एक्सप्रेस की 6 बोगियां डिरेल हो गई, वहीं पार्सल वैन में आग लग गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य के बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। वहां से यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। तो 6 बोगियां जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि पटरियों से कैसे ये बोगियां बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है। कुछ बोगियां बिल्कुल रेलवे ट्रैक के किनारे पलटी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये हादसा एक बार फिर से कई सवाल भी खड़े कर रहा है और 4 तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें कि हादसे को लेकर के खबर यह है कि मालगाड़ी से ट्रेन टकरा गई। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 3 बोगियों में आग लग गई। उस अगलगी की भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो जलकर बोगियां खाक हो गई। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको कुछ को अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती भी किया गया, वहां उनका इलाज कराया गया। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप इस पर कॉल करके अपने परिजनों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समस्तीपुर का हेल्पलाइन नंबर भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बता दें कि तिरुवल्लुर में यह हादसा हुआ। बिहार यह ट्रेन आ रही थी और ऐसे में बिहार के कई यात्री इस ट्रेन में सवार थे, लिहाजा बिहार के लोगों की भी चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई है। हालांकि लगातार इस पर बिहार सरकार की भी नजर है। संजय झा ने भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू हम कर पाएं और उन तक हर मदद जो है वो पहुंचा पाए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी है कि आखिर कहां लापरवाही होती है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हम डेवलप नहीं कर पाते कि इन ट्रेन हादसों को हम रोक सकें। देखिए, दरभंगा आने वाली बागमती एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की खबर के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सहायता केंद्र खोला गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन कुमार दास। बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चूंकि ये यहाँ पर आती है, रविवार को यहाँ पहुँचती है, जिसको लेकर यहाँ मिथिला क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यात्री रहते हैं। जो चिंता बढ़ गई है यहाँ के लोगों को। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि दरभंगा स्टेशन के द्वारा हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है और सुचारू रूप से चालू है। लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं और अपने परिजन का हाल जान सकते हैं कि क्या स्थिति में आखिरकार है। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या अभी तक सूचना आई है और क्या है, क्या स्थिति है और क्या। हम लोग को कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन मिली कि बागमती एक्सप्रेस जो आ रही थी वो तमिलनाडु के आसपास में ड्रेल हो गई है। उन्हीं को परिजनों के मतलब जिन परिजनों को दूसरे परिजन अपने परिजन से मतलब मिलाप नहीं हो पा रहा था, संपर्क नहीं कर पा रहे थे, उनकी सहायता के लिए हम लोग सहायता केंद्र खोले हुए हैं। क्या सूचना है, मतलब कितने बोगी उतरे? इसकी प्रॉपर सूचना तो हम लोग को ज़्यादातर नहीं मिल पाई है। ये संडे को आते थे 4 बजे के आसपास। हाँ, तो ज़्यादा तो चूँकि दरभंगा आती थी तो इसी इलाके के लोग होंगे ज़्यादा। हाँ, उम्मीद तो है कि इस इलाके को होते, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दरभंगा था। हाँ, तो इस इलाके से ज़्यादा लोग जाते हैं। हाँ, यहीं से तो जाते होंगे, काहे की गाड़ी यहीं से जाती थी, तो यहीं से जाते होंगे। अभी तक एक भी परिवार आपसे संपर्क? अभी तक हम लोग 1 घंटा हो गए हैं, अभी तक कोई परिवार हम लोग से मतलब कंसल्ट नहीं कर पाए हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं। उधर रेलवे के द्वारा बताया भी गया है कि दरभंगा के कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, या प्रॉपर सूचना हम लोग को नहीं मिल पाई है, अभी नहीं मिल पाई है। अभी जो सूचना भी है यहाँ नहीं पहुँची है कि दरभंगा के कितने लोग या इस इलाके के कितने लोग उसमें घायल हैं या किस स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेल्प डेस्क बना दिया गया है, लोग जो परिजन हैं यहाँ आके जानकारी ले सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं और रेलवे इनकी मदद के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क खोल दिया गया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। एयर इंडिया के एक विमान में तकनीकी खराबी के बाद उसे सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा ली गई। विमान में 141 लोग सवार थे। विमान त्रिची से
शारजाह की उड़ान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के पहिए नहीं खुल रहे थे, इस कारण उसकी पहली लैंडिंग करवाने की योजना बनाई गई, लेकिन बाद में पायलट की सूझबूझ से विमान के सफलतापूर्वक नॉर्मल लैंडिंग करवाई गई। लैंडिंग से पहले विमान करीब 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाते रहा ताकि उसका फ्यूल खत्म हो जाए। खबर पटना से, जहां सुबह 6 बजे बेली रोड फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 गाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हाई स्पीड गाड़ी ने दूसरे गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी थी। गनीमत रही कि गाड़ी का एयरबैग खुल जाने से गाड़ी में बैठे लोगों को मामूली चोट आई। गाड़ी में सवार लोग दुर्गा पूजा में पंडाल घूमकर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। पटना साइड से अभी राजा बाजार के लिए जा रहे थे, तो गाड़ी हम लोग नॉर्मल 20 से 30 की स्पीड में थे। स्पीड में ये पीछे से गाड़ी आया, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, लगा हुआ है, पीछे से इतना ज़बरदस्त मारा है कि गाड़ी टर्निंग होते हुए दायां साइड से वो दब गया। कितने बजे की घटना हुई? ये लगभग अभी 6 बजे है। जहानाबाद के इनवा गांव के पास 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक पाली थाना क्षेत्र के अफजलपुर के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान रामबली और काशी प्रसाद के रूप में हुई है। अब तक दोनों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि दोनों के शव पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन कर रही है। अभी तो ये सब कुछ नहीं है, तो अनुसंधान का विषय है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता चलेगा। प्रथम दृष्टया तो मर्डर ही लग रहा है, या तो हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट है या फिर गोली है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने एक महिला वार्ड पार्षद को रौंद दिया। हादसे में महिला वार्ड पार्षद की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की भी चोट लगने की बात सामने आ रही है। मृतक महिला की पहचान सनोज राम की पत्नी मीरा देवी के रूप में हुई है, जो शेखपुरा वार्ड नंबर 10 की पार्षद थी। चेरिया बरियारपुर से मंझौल दुर्गा मंदिर पहुंची थी और पूजा कर लौटने के दौरान एक 4 चक्का गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ससुराल से चल के आई थी मंझौल पूजा करने। अच्छा। पूजा की, फिर पता चला, हम लोग को फ़ोन आया, संदेश मिला कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। वहाँ हम पहुँचे, देखे मतलब कि वहीं का कंपाउंडर होगा मंझौल का, सुई लग दिया। हम देखे कंडीशन ख़राब है, बस गाड़ी वाड़ी किए डायरेक्ट हॉस्पिटल, यहाँ सदर हॉस्पिटल पहुँचे। कौन गाड़ी से मारा है? गाड़ी तो नहीं पकड़ा गया, बोला है 4 चक्का वाहन जो चलती है गाड़ी। अच्छा। यहाँ पटना सिटी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। खाजीकला थाना क्षेत्र के लोदी कटरा मोहल्ले में चंदा के विवाद को लेकर कुछ युवकों और एक स्वर्ण कारोबारी के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान कारोबारी ने हंगामा कर रहे युवकों पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं पास से गुजर रही 2 महिलाएं भी इसकी चपेट में आ गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी की स्कूटी में आग लगा दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पर देवी जी बैठे हुए हैं, सब लोग वहाँ पर भीड़ भड़का है, देवी जी है तो खड़ा था सब। 2 लेडीज भी थी और सोनार का दुकान था, और वो अंदर से तेजाब का बोतल फेंक के मारा कि 5 गो आदमी घायल हो गया। आपस में विवाद के कारण एक व्यक्ति द्वारा कुछ ज्वलनशील पदार्थ तेजाब जैसा आरोपी व्यक्ति को भी हम लोग विधिवत हिरासत में लेते हुए उनसे हर बिंदु पर पूछताछ की जा रही है। भागलपुर के सबौर प्रखंड में पिछले 1 महीने से गंगा नदी कटाव कर रही है। किसान भवन, सामुदायिक चौपाल समेत कई घर गंगा में समा चुके हैं। मसाड़ू गांव में बीती रात से कटाव और तेज हो गया है। कटाव से बचने के लिए नदी किनारे बालू के बोरे फेंके जा रहे हैं, लेकिन इससे भी लोगों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। गांव वालों का आरोप है कि इस पर अब तक किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। खड़े हैं सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में। आप देख सकते हैं कि विकराल रूप जो है यहाँ पर गंगा धारण कर चुकी है और लगातार कटाव जो है काफी तेज हो गया है। गंगा लगातार घरों को अपने में समा रही है। वहीं जो एंटी इरोजन का काम है, आप देख सकते हैं कि इसी नाव पर जो है बोरे में जो है बालू भर के लाया जा रहा है और गिराया जा रहा है।
यहाँ स्थिति 8 बजे कटाव लगा है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन देखने के लिए नहीं आया है। और नेता भी जो प्रभारी मंत्री है संतोष सिंह वादा किए थे, पेपर आउट भी हो गया था कि मसाड़ू देखने के लिए आएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि अबे नहीं किया। प्रकाश से घूम गया यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। कोई संचारपन से सब कुछ नहीं आया है, सब यानी कि घोटाला कर रहा है, बेमतलब का पैसा फंस रहा है, डूब रहा है, ले रहा है, बोरा बोरा उजल रहा है। कटाव तेचा भी कटवला चाहिए जमीन हमरो रहर जगह नहीं छै हमरा सनी के कोई देखने उखने नहीं, कोई देखै नहीं अइलो छै। आगे कोई नेता पे कोई नहीं अइलो देखै त की करते। प्रभारी मंत्री जो हैं भागलपुर के संतोष सिंह, उन्होंने वादा किया था कि वो यहाँ मसाड़ू गांव आएंगे, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर पहले जो है वो आए और NH का निरीक्षण करके गए, लेकिन वो इस गांव में नहीं आए। वहीं जो अधिकारी भी हैं उनकी भी नींद लगती है अभी तक नहीं टूटी है और लगातार तेज कटाव जारी है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहां पे उस समय 40 से 45 घर के बीच जो मुझे जनता ने बताया, और मुझे जो आज सूचना है फिर से घर कट रहा है, पानी जो घट रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के जिला अधिकारी जो बैठे हैं वो कोई सर्वे सही ढंग से नहीं करा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को आपके आग्रह करना चाहता हूँ, जिला अधिकारी कोई बाढ़ पीड़ितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसको आप जांच कराइए और कार्रवाई करिए। नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर बिहार में दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी और लखनदेई नदी ने कुढ़नी प्रखंड में कहर बरपाया है। पानी के तेज धार के कारण किशनपुर मोहिनी में नहर का तटबंध टूट गया, जिसके बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है। गांव के कई घर जलमग्न हो गए हैं, वहीं इसके कारण कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो गए। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हम लोग 9:30 बजे के आसपास प्रशासन को, BDO साहब को, CO साहब को सूचना कर दिए हैं। अभी तक तो नहीं आए हैं, बोल रहे हैं कि पहुंच रहे हैं। हमको क्षति पहुंच गया, हमारे किसान भाई सब लोग को तंबाकू का बीज यूज है, धान है, सब जो है तो डह गया। और देखिए, नागपुर में RSS का विजयदशमी पर कार्यक्रम में मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। मिले ये उनकी आवश्यकता है, परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने। ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार जाता है।
परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है, भद्र है, ऐसा मानता है, उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है। और ये करने के लिए पहला सूत्र उनका होता है इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगड़ना, अपनी परंपरा के प्रति, अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दे, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना। नहीं है वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है। अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में। ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव, टकराव, देश की एकता, एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना। तो नागपुर से मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। बढ़ते आगे, दिल्ली में दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का दहन होगा। द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला ग्राउंड में श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से बीते कई सालों से रामलीला का मंचन और रावण दहन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग रामलीला और रावण दहन देखने के लिए पहुंचते हैं। इस बार 211 फीट ऊंचा रावण का पुतला लोगों का ध्यान खींच रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए द्वारका दिल्ली की तस्वीर है, जहां 211 फीट लंबा रावण का पुतला बनाया गया है, जिसका दहन किया जाना है। तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह विजयादशमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मनाता है। और ऐसे में सबसे खास हो जाता है द्वारका का यह रामलीला मैदान, जहां पर भव्य तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।